मैं ईद पर खीर खाने अगर जा सकता हूं रहीम के घर, तो वो हमारे यहाँ होली के त्योहार पर गुजिया खाने क्यों नहीं आ सकता? जब आप लेकिन बयानबाजी ही ऐसी करेंगे कि नहीं, अगर आपको समस्या है तो आप मत निकलिए। हो सकता है कि कोई निकलने वाला हो, कोई आपके साथ सम्मिलित होने वाला हो, लेकिन आपने ये कह करके सबको रोक दिया ना, सबको उनके घरों में बंद कर दिया। अनुज चौधरी ने वही कहा है जो एक सीओ सिटी होने के नाते उसको कहना चाहिए। उसने सिर्फ इतना कहा है कि जिस भी मुस्लिम भाई को दिक्कत है वो घर से ना निकले। वो इस चीज में शामिल होने का न्योता भी दे सकते थे, ना कि उनको घर बंद रहने के लिए बोल रहे। सुना है? हाँ, मैंने सुना है, मैं फिर से सुना सकता हूँ। उन्होंने बुलाया है। उन्होंने बुलाया है। क्या बोले हैं? उन्होंने कहा है जो लोग सम्मिलित होना चाहते हैं वो आए, और जिनको दिक्कत है गुलाल होने से वो घर में रहे। वो अनुज चौधरी तो वो घर बस भी कर रहे हैं, सीएम योगी भी कहेंगे। 13 तारीख को होलिका दहन है, 14 तारीख को होली खेली जाएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा होली को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पुलिस प्रशासन है वो चौराहे पर आपको चौकन्ना दिखाई पड़ रहा है। साथ ही में होली को लेकर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर एक खास इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे अगर बात करें संभल की, तो संभल के सीओ हैं अनुज चौधरी। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कहा है कि होली के दिन जिस भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को अगर कोई तकलीफ है तो वो अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है जो रंग का त्योहार है, तरंग का त्योहार है, उमंग का त्योहार है, और इसमें सारे लोग इकट्ठा होके और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और ये भाईचारा का त्योहार माना जाता है। ऐसे में अगर कुछ विशेष लोगों को तकलीफ है तो अपने घरों में ही रहें। उन्होंने ये बात इसलिए कही है, उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि जो नमाज होती है वो साल में जो है लगभग 50 बार से ज़्यादा पढ़ी जाती है, 50 दिन आते हैं उसके, लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। तो ऐसे में होली को लेकर कोई अफरा तफरी ना हो, होली को लेकर कोई ऐसी घटना ना हो, होली को लेकर कोई ऐसी बात ना हो जिसको लेकर पुलिस प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे में अनुज चौधरी ने कहा है कि जिसको भी तकलीफ है वो अपने घरों से बाहर ना निकले। तो हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार हैं। अवन जी, जिस तरीके से अनुज चौधरी ने बताया है कि होली साल में एक बार आती है और होली हिंदू धर्म में जो है हिंदू धर्म का एक पर्व है, और जिस पर्व में जो लाखों करोड़ों सनातनी हैं वो इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। ऐसे में जो एक विशेष समुदाय के लिए जो बयान दिया है अनुज चौधरी ने, उन्होंने कहा है कि अगर उनको दिक्कत है तो, अगर उनको दिक्कत नहीं है तो वो भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको दिक्कत है तो अपने घरों से ना निकलें। तो एक पुलिस महकमे के अधिकारी होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि ऐसा बयान जो है, जिस बयान को लेकर विवाद भी होने लगा है, ऑल इंडिया इमाम के संगठन है, ऑल इंडिया इमाम एक संगठन है, उसके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अनुज चौधरी पुलिस के रूप में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उनके परिवार में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं जो ब्लॉक प्रमुख हैं। तो ऐसे में अब अनुज चौधरी के ऊपर सवाल उठ रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि इस छोटी सी बात को इतना तूल बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं। आपने देखा होगा कि कोई भी जब इस तरह का सामाजिक कार्यक्रम होता है, चाहे होली का त्यौहार हो चाहे ईद का त्यौहार हो, तो हर थाने पे, हर क्षेत्राधिकारी के कार्यालय पे पीस कमेटी की बैठक की जाती है, जिसमें सभी धर्मगुरु बुलाए जाते हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उस क्षेत्र के सामाजिक लोग होते हैं, उन्हें भी बुलाया जाता है, और सब लोग बैठकर इस विषय पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से सामाजिक सौहार्द के रूप में इस पर्व को मनाया जाए, कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए वो बैठक की जाती है। यही बैठक संभल में भी हुई। हालांकि संभल पिछले कई दिनों से चर्चा में रहा है, इस वजह से वो जो बयान है उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। जो बयान अनुज चौधरी ने दिया है, मुझे 100% ये यकीन है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जितने सीओ तैनात हैं सभी ने यही बयान दिया होगा। हालांकि कुछ लोगों का कहने का तरीका अलग रहता है। हर सीओ सिटी अपने बयान में ये देता है, जब सामाजिक सौहार्द की ये बैठक खत्म होती है, पीस कमेटी की बैठक, तो हर जो क्षेत्राधिकारी होता है वो इस बाइट को जारी करता है कि ये बैठक हुई है, इसमें सभी धर्मगुरुओं से ये अपील की गई है कि इस पर्व को सौहार्दपूर्वक मनाएं और एक दूसरे का सहयोग करें। इसी से मिला जुला हुआ बयान पिछले कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया था कि अगर किसी को तकलीफ है तो वो अपनी तकलीफ को बाहर ना निकलने दे, अपने घरों में ही रखे। हाँ, अब बिल्कुल। और रही अनुज चौधरी की बात, तो क्या गलत कहा है उन्होंने? अगर कहा है वो रमजान का महीना चलता है, कोई भी हिंदू भाई व्यवधान नहीं उत्पन्न करता है,
यदा कदा लोगों को छोड़ दिया जाए, जो अराजक तत्व होते हैं समाज को, उनको छोड़कर कोई ये नहीं चाहता है कि रमजान के महीने में मुस्लिम भाइयों को तकलीफ पहुंचाए। मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरे जितने मुस्लिम दोस्त हैं सभी को मैंने जैसे ही रमजान का महीना शुरू हुआ सबको मैंने बधाई का संदेश दिया। ये सामाजिक सौहार्द हम लोग बनाकर चलते हैं। और उन्होंने, अनुज चौधरी ने आगे ये कहा है कि अगर आपको रंग खेलने से दिक्कत है, रमजान का महीना चल रहा है, हम लोग भी ख्याल रखते हैं कि किसी भी मुस्लिम भाई को जिससे आपत्ति हो कि मेरे ऊपर रंग ना पड़े, उसके ऊपर रंग ना जाए। लेकिन आप बताइए, अगर मुस्लिम कोई भाई अगर टोपी नहीं पहना है तो उसकी क्या पहचान है कि वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है? समाज रोड पर जब कोई निकलता है व्यक्ति, तो जैसे कपड़ा हम पहन रहे हैं वैसे वो भी पहनता है। होली का त्यौहार है तो जो दुश्मन है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं लोग, उन्हें भी गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं। ये एक प्रेम का त्यौहार कहा जाता है, तो हम वही प्रेम भाव से उन्हें भी रंग लगाते हैं। ये कह रहे हैं शुभम जी कि जो अनुज चौधरी ने बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है तो वो बिल्कुल घर से ना निकले, क्योंकि किसी की पहचान किसी के शकल पे नहीं लिखा है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है। रंग गुलाल किसी के भी ऊपर पड़ सकता है, और सीओ अनुज चौधरी ने जैसा कहा है वो एकदम ठीक है। लेकिन अब जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो एकदम बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बयान दे रहे हैं, और वो एक पुलिस अधिकारी हैं, तो उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उनको सामाजिक तौर पर सबको जोड़ के और सबको देखते हुए अगर कोई बयान दे रहे हैं तो उसमें जिसमें सबका साथ, सबका विकास की जो बात सरकार करती है, उस हिसाब से उनको बयान देना चाहिए था। लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं उनका जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो बयान उन्होंने दिया है, बयान का मतलब मालूम है क्या होता है? जब अगर कोई आप किसी ओहदे पर बैठे हुए हैं तो आपके कहने से समाज में क्या संदेश जाएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अगर एक इसके सीईओ हैं, संभल के सीईओ हैं आप, और आप अगर ऐसे बोल रहे हैं तो नीचे जनता पर क्या संदेश जाएगा? इससे आप ये छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ कि आप त्यौहार की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर दंगे भड़क जाएं, तब इस चीज़ को कौन संभालेगा? तो उसके लिए भी फिर आप ही को आगे आके खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि संभल तो पहले से ही जल रहा है। हाँ, तो आप ऐसी बातें ही क्यों कर रहे हैं? जहाँ पर आपको एक तरफ क्या नाम है, दोनों पक्ष को साथ कर चलना चाहिए, वहाँ पर आप किसी एक पक्ष के क्या नाम है, फेवर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, होली है, सब मनाते हैं और अच्छी धूमधाम से मनाते हैं, मैं खुद मनाता हूँ। लेकिन किसी एक पक्ष का जो त्यौहार है उसको आप कमतर मत बताइए। और आप जो बता रहे हैं कि 52 बार आता है चाहे 53 बार आता है, अपने ऐसे भी तो, अपने पास भी तो बहुत सारे त्यौहार है जो पूरी साल भर आते हैं। हाँ, किसी में रंग हम लोग खेलते हैं, किसी में हम लोग पटाखे चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो लोग भी हम लोग के साथ आते हैं। जिनको रंग खेलना पसंद है वो रंग खेलते हैं, जिनको नहीं खेलना पसंद है वो नहीं खेलते हैं। अच्छा, अब इनका मतलब है कि हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म में हर दूसरे महीने कोई ना कोई बड़ा फेस्टिवल है। अगर मुस्लिम की बात करें तो उनका ईद रमजान ही एक बड़ा फेस्टिवल होता है, तो ऐसे में उनका भी फेस्टिवल साल में एक ही बार आता है। देखिए, ईद का जो त्यौहार होता है वो साल भर में 2 बार मनाया जाता है। एक ईद आती है बकरा ईद, और एक ईद दूसरी वाली जो होती है, मुझे ज़्यादा जानकारी उस विषय में नहीं है। ईद 2 बार आती है, और दोनों बार हिंदू भाई जो है वो मुस्लिम भाइयों के साथ सम्मिलित होता है उनके त्यौहार में। होली का त्यौहार 1 बार आता है, तो आप क्यों नहीं सम्मिलित हो सकते हैं? मैं ईद पर खीर खाने अगर जा सकता हूं रहीम के घर, तो वो हमारे यहाँ होली के त्योहार पर गुजिया खाने क्यों नहीं आ सकता? ये देखिए बड़ा सवाल है कि अगर हम ईद का खीर खा रहे हैं तो होली का गुजिया खाना चाहिए। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। जब आप लेकिन बयानबाजी ही ऐसी करेंगे कि नहीं, अगर आपको समस्या है तो आप मत निकलिए। हो सकता है कि कोई निकलने वाला हो, कोई आपके साथ सम्मिलित होने वाला हो, लेकिन आपने ये कह करके सबको रोक दिया ना, सबको उनके घरों में बंद कर दिया, तो फिर वो क्यों निकल के आएंगे? क्यों गुजिया खाने आएंगे भाई? अनुज चौधरी ने क्या कहा है? अनुज चौधरी ने वही कहा है जो एक सीओ सिटी होने के नाते उसको कहना चाहिए। उसने सिर्फ इतना कहा है कि जिस भी मुस्लिम भाई को दिक्कत है वो घर से ना निकले। उन लोगों को नहीं कहा है कि अगर आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो क्या दिक्कत होगी हमको। दिक्कत बताता कौन है? मान लीजिए, चलिए सपोज मान लीजिए मैं मुस्लिम हूँ और मेरे हाथ पे अगर रंग गिर गया तो मैं क्या अपना हाथ कटवा लूंगा? ये बयान उन्होंने दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया है? तो एक बात बताइए, जब वो पहले ही चेता रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज़ से समस्या है, मान लीजिए मुझे समस्या नहीं है लेकिन समस्या वो खड़ी कर दे रहे हैं और इस बात को अगर वो गंभीर मुद्दा बना दे रहे हैं, तो इससे समस्या तो फिर मुझे आगे हो ही जाएगी ना। नहीं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का अपना अपना बात कहने का लहजा अलग हो सकता है, लेकिन मैंने जो बयान सुना है, जो ऑफिशियल बयान संभल पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि आपके ऊपर रंग पड़ जाता है तो आप हाथ कटवा लीजिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मुस्लिम भाई, हम सौहार्द बना के रखना चाहते हैं संभल में। जिस तरीके से घटनाएं हुई पूर्व में, उस ऐसा माहौल ना बने संभल में, इसलिए अगर आपको दिक्कत है तो आप बाहर
बाहर मत निकलिए। अगर आपको मनाना है तो बहुत अच्छी बात है, आइए मनाइए। अब इनका मतलब है कि भाई संभल में कुछ दिनों पहले घटना हुई, तमाम लोग उसमें मारे गए, पुलिस के ऑफिसर भी उसमें घायल हुए, तो अब ऐसा दोबारा ना हो। वो कह रहे हैं कि संभल जिस तरीके से लगातार चर्चा में बना हुआ है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, तो उसके बचाव में अनुज चौधरी ने इनका मतलब है बयान दिया है। देखिए, ये वही वाली बात हो गई है। ठीक है कि समाज में अगर रेप बढ़ रहे हैं तो महिलाएं बाहर ना निकलें, ये तो वही वाली बात हो गई ना। अगर आपको लग रहा है, ये व्यवस्था बनाना तो आपका काम है ना, तो आप व्यवस्था बनाने की जगह आप कैसा निवेदन कर रहे हैं कि कोई घर से बाहर ही ना निकले। कब तक कोई बाहर नहीं निकलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते चलती है होली हर जगह। बताइए कब तक कोई बाहर नहीं निकलेगा? देखिए, महिलाओं से रेप का विषय जो है, कोई रोड चलते रेप नहीं कर सकता है, दिन में कोई रेप नहीं करता है, कोई अपराध खुलेआम नहीं करता है, सुनसान जगहों पर होते हैं ऐसी घटनाएं। रंग लगाने में और रेप करने में जमीन आसमान का फर्क है। हर जगह तो घटनाएं हो नहीं रही हैं। यहाँ होली के त्योहार में अगर कोई व्यक्ति सड़क पे निकल रहा है, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति की ये पहचान उसे देखकर नहीं की जा सकती है वो हिंदू है या मुस्लिम है, उसे गुलाल लग सकता है। तो यहाँ इस मुद्दे से उसको जोड़ देना कि किसी महिला के साथ घटना हो जाए, ये तो कतई नहीं सही है। बताइए आप। देखिए, मैं बस कुल मिलाकर के एक बात कह करके अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। बात सीधी सीधी ये है कि जब आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तब आप इस तरह के बयान देते हैं। अगर आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो आप उस चीज़ को रोकते नहीं हैं, आप व्यवस्था बनाते हैं, ना कि व्यवस्था को भंग करने की बात करते हैं। आप हाथ खड़े नहीं करते कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप अपने घर पे रहिए। आपको व्यवस्था में इसीलिए लाया गया है। ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिम्मेदार अफसर है जो सामाजिक अपील नहीं करता है लोगों से? ईद का त्योहार हो या होली का त्योहार हो या दिवाली का त्योहार हो, आप जानते होंगे कि हर थाने पे, हर पुलिस के कार्यालय पे पीस कमेटी की बैठक होती है। एक अपील करना हर पुलिस वाले का फर्ज होता है कि समाज में जो लोग हैं उनसे हम अपील करें कि आप सौहार्द की बनाने की कोशिश करें। बाकी तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो तो निभाएगा ही। बात यही है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। वो अपील करते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, अपील किससे कर रहे हैं? आप अपील उनसे कर रहे हैं कि आप घर में बंद रहिए, ना कि आप अपील उनसे कर रहे हैं कि आप क्या नाम है समाज में व्यवस्था बना करके रखिए। अपील ऐसे भी करी जा सकती थी ना, मैं बता रहा हूँ, अपील तो ऐसे भी करी जा सकती थी कि होली का त्योहार है, साल में एक बार आया है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो सबका साथ सबका विकास की नीति पे काम कर रही है, तो हिंदू मुस्लिम मिलके और होली खेले। एक पुलिस वाला ये सुनिए, वो इस चीज में शामिल होने का न्योता भी दे सकते थे, ना कि उनको घर बंद रहने के लिए बोल रहे। सुना है? आपने सुना है? हाँ, मैंने सुना है, मैं फिर से सुना सकता हूँ। उन्होंने बुलाया है। उन्होंने बुलाया है। क्या बोले हैं? उन्होंने कहा है जो लोग सम्मिलित होना चाहते हैं वो आए, और जिनको दिक्कत है गुलाल होने से वो घर में रहे। वो अनुज चौधरी भी तो वो कह रहे हैं, घर अमन सिंह वत्स भी कर रहे हैं, सीएम योगी भी कहेंगे। तो आपने सुना कि हमारे साथियों का क्या कहना था। एक लोग तो बता रहे हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो अपने घर से ना निकले। दूसरी तरफ एक मेरा साथी है, वो कह रहा है कि आपके चेहरे पर नहीं लिखा है कि आप हिंदू हैं कि आप मुस्लिम हैं, और जो होली का त्यौहार है इसमें हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये हमारा जो है होली का जो ये होली का त्यौहार है, इसमें हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं। ऐसे में अगर किसी विशेष समुदाय को कोई दिक्कत है तो अपने घरों से ना निकले, सीओ अनुज चौधरी ने कहा है। और उसके साथ साथ बीते कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि होली के पर्व में अगर किसी को कोई समस्याएं होती हैं, किसी को रंग से परहेज है, तो वो बचे, वो अपने घर से न निकले, क्योंकि होली का जो पर्व है वो साल में एक बार आता है। और ऐसे में जो हिंदू मुस्लिम, जो तमाम ऐसे मुस्लिम भाई भी हैं जो हिंदुओं के साथ मिलकर होली खेलते हैं, होली मनाते हैं, एक दूसरे के साथ सम्मिलित होते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बनते हैं वो। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ।